वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और इन्वायरमेंटल साइंस में ये बिल्कुल हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के आए हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपने पूरा इन्वायरमेंट का सेक्शन मान लो नहीं देखना है, आपको केवल टू द पॉइंट चीज़ें चाहिए, तो आप इस सीरीज़ को पूरा देख लीजिए। इसको देखने के बाद आपको बहुत हद तक जो भी इन्वायरमेंट के सवाल हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए पहला पॉइंट, ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्र परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। ध्यान रखना, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। अगला पॉइंट, बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। ध्यान रखना, ये सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि किस रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज प्रकाश संश्लेषण होगा, किस में सबसे कम होगा। अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण का केंद्र पर्णहरित होता है यानी क्लोरोप्लास्ट होता है। ध्यान रखना, पौधों में क्लोरोफिल प्राय पत्तियों में ही पाया जाता है, इसीलिए पत्ते को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। शैवाल और हाइड्रला जो प्राय पानी में पाए जाते हैं, इनमें पूर्ण काया ही प्रकाश संश्लेषी होती है, यानी इनकी पूरी बॉडी ही प्रकाश संश्लेषी होती है। जैसे एक पेड़ में तो पत्तियां काम कर रही हैं, वो काम हाइड्रा या शैवाल में पूरी बॉडी करती है। अगला पॉइंट देखिए, प्रकाशिक अभिक्रिया कोशिका के क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की निम्न तीव्रता पर बढ़ती है, जैसे जैसे तीव्रता उच्च होती है वह घटती है। किसी भी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि दर को उत्पादकता कहते हैं, जबकि किसी भी क्षेत्र इकाई के समय विशेष में सकल बायोमास की मात्रा को उत्पादन कहते हैं। बायोमास को सूखे भार के रूप में मापा जाता है। अगला पॉइंट देखो, पूर्ण रेगिस्तानों, नग्न शैल वाले भागों एवं हिम आच्छादित भागों में न्यूनतम नेट प्राथमिक उत्पादकता दर्ज की जाती है, यानी यहाँ पे सबसे कम उत्पादकता होती है रेगिस्तानों में, खुले हुए जो हमारे जो पहाड़ है वहाँ पर, और जो बर्फ वाली जगह है वहाँ पर। अगला पॉइंट देखिए, ग्रीष्म काल में शीतकाल की अपेक्षा सकल प्राथमिक उत्पादकता अधिक होती है, यानी गर्मी में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है प्राथमिक उत्पादकों का, और सर्दी में कम होता है, क्योंकि सर्दियों में सारी चीज़ें जो है थोड़ा स्लो हो जाती हैं, मतलब आप समझ सकते हो। अगला पॉइंट देखो, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय भागों में जल सीमाकारी कारक होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश तथा तापमान सीमाकारी कारक होता है। मरुस्थलों में जल और ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश। 10% का नियम जीव वैज्ञानिक लिंडमान ने दिया था, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिंडमान का 10% ऊर्जा नियम, मैंने बहुत अच्छे से ये इसको एक्सप्लेन किया है जब हमने पढ़ा था जीव ऊर्जा पिरामिड उस टॉपिक में। इस नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला हमेशा वनस्पतियों से शुरू होती है, उत्पादकों से शुरू होती है, ये भी पॉइंट हमने पढ़ा है। आहार श्रृंखला में क्रमिक पोषण स्तरों में जातियों की संख्या, सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्रदायता की कमी होती जाती है, और इससे पारिस्थितिकी पिरामिड का निर्माण होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए पौधे को ट्रांसड्यूसर या परिवर्तक कहा जाता है, कन्वर्टर कहा जाता है। शाकाहारी जीवों को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तथा शीर्ष उपभोक्ताओं को सबसे कम। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, इनको भी हम पढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। NO2 तथा O2 तथा पैराऑक्सीटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक धूम का सृजन होता है। बायोमास के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकता का बोध होता है। उत्पादक का घटता क्रम देखिए साथियों, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव में, उसके बाद घास के मैदान में, फिर झील में और सबसे कम सागर में। ध्यान रखना, ये उत्पादकता का घटता क्रम है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, PCS में भी और ROE में भी। हरे पौधे दिन के समय CO2 के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं,
क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखना, दिन के समय की बात हो रही है, रात के समय की नहीं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। चतुर्थ पोषण स्तर का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य मानव होता है। जैव मंडल का सबसे महत्वपूर्ण जैव मंडल को सबसे बड़ा जैव तंत्र माना जाता है। जैव मंडल एक खुले तंत्र का उदाहरण है क्योंकि इसमें ऊर्जा का सतत निवेश या आगमन तथा पदार्थों का सतत बाहिर्गमन होता रहता है। भूपटल एवं मंडल का सबसे ऊपरी भाग दोनों मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। कोर पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है एवं इसे बोरी स्फीयर कहा जाता है, ध्यान रखना। भूपटल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ सामान्यतः 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में वृद्धि हो जाती है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम इसी चट्टान का सृजन हुआ है। आग्नेय चट्टान आधारभूत चट्टानें हैं जिनसे परतदार तथा रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। इसको भी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। आग्नेय चट्टानों में जीव अवशेषों का अभाव होता है, ध्यान रखेंगे, इसमें जीवन नहीं पाया जाता। भूपटल का 75% भाग अवसादी चट्टानों से घिरा हुआ है तथा शेष 25% आग्नेय तथा रूपांतरित। यानी धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी चट्टानें मिलती हैं? अवसादी, ध्यान रखना। भूपटल के निर्माण में 95% योगदान आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का है, जबकि अवसादी चट्टानों का भूपटल के निर्माण में मात्र 5% है। यानी हमारी धरती जो है वो बेसिकली आग्नेय चट्टानों से ही बनी है, लेकिन धरती का सबसे ज़्यादा हिस्सा किससे घिरा हुआ है? अवसादी चट्टानों से घिरा हुआ है। ध्यान रखना, दोनों फैक्ट अलग अलग हैं। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, बिल्कुल सही बात है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है और ये गिरावट होती है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होकर धरती पर वापस आ जाती हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में धरती पर पहुंचते हैं। समताप रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। और लास्ट पॉइंट, किसी स्थान से औसत तापमान एवं उस अक्षांश से औसत तापमान के अंतर को तापमान विसंगति कहा जाता है, थर्मल एनोमली कहा जाता है, ध्यान रखना। ये हुआ आज का वीडियो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। अगले टॉपिक में हम इसके आगे के फैक्ट्स की चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों, और हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।